हमारे पास, हम कॉलेज में प्रोफेसर थे, रात में स्मशान साधना, दिन में अपना गौ सेवा और कॉलेज में पढ़ाना। 6 जर्सी गाय थी दरवाजे पर, 20 लीटर दूध देने वाली सब थी। 3 गो भैंस थी, जो एक भैंस ऐसी थी 18 लीटर दूध देती थी। 10 लाख रुपया ठेकेदारी में लगा हुआ था, मुंशी था, मैनेजर था, चल रहा था। अब समय खराब हुआ, सब गाय नखरा हो गई, भैंस के बाँट से खून आने लगा। पार्टनर हमारा जो है एसडीओ से झगड़ा कर लिया, ब्लैक लिस्टेड हो गया, पैसा सब जाम हो गया, कर्जा हो गया। अब धरे धान फूटे लावा, 5 गो आदमी सवेरे सवेरे भोरे आ जाता था। तब प्रोफेसर साहब तो पैसा दीजिएगा, कहाँ से दीजिएगा, कैसे दीजिएगा। तो मन करता था कि धरती फट जाए। भाव सुनने से अकेले रहते थे तो सोचते थे क्या करें, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। जहाँ तक बुद्धि दौड़ती थी कोई उपाय नहीं। तो गंगा जी में डूब के मरे कि रेल में कट के मरे कि बिजली का था, यही सब प्लान चल रहा था। तो साहब का मधेपुरा से ट्रांसफर हुआ पटना, और एगो श्री सरजू राम जी का मधेपुरा से ट्रांसफर हुआ साहेबगंज। कॉलेज के बगल में उनका ऑफिस था। एक दिन हम उस ऑफिस में चले गए, वहीं बैठे हुए थे। उनको पूछे, उनके पहले जो थे वो भगत जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव अफसर, तो वही ऑफिस में बैठे हुए थे। हमने पूछा भगत जी हैं, तो बोले नहीं है। हम जाने लगे तो कहे सुनिए सुनिए आपका नाम, हम नाम बताए। तो उछल के खड़े हुए, अरे साहब हम आपको 3 महीना से खोजवा रहे हैं। क्या हो गया रे भाई? तो कोऑपरेटिव से लोन दिए हुए थे हम भी, कहीं गड़बड़ हुआ क्या? बोले हरिहरानंद जी को आप जानते हैं? उनका गाँव 20 साल पहले हमारा इस नाम का वो विद्यार्थी था, कहाँ रहता है? 20 साल पहले। बोले आपके लिए संवाद दिए हैं, कहिएगा। हाँ, रामेश्वर भैया को कहिएगा कि स्मशान साधना करने से अगर कुछ हासिल हुआ हो तो ठीक, और नहीं तो शिव को गुरु मान के देखें। और हमको 1 साल पहले हम जिस गुरु के चेला थे उनको निष्कासित कर दिया। हम फिर कठिन पतंग थे, हमने शिव को गुरु मान लिया। और भोरे जो है 5 गो आदमी आ गया, तो जिसको देख के हमारा मुंह सूखने लगता था, उस दिन हमारे अंदर इतना साहस आ गया। हमका ऐसा, आप लोग जो भोरे भोरे आते हैं अपना अकेलवा घरे छोड़ के आते हैं, हाँ क्या कर रहे हैं सर? हमका ठीक कर रहे हैं। हम मर जाएंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, हम पागल हो जाएंगे आपका पैसा डूब जाएगा, हमको लकवा मार देगा, हाथ घुटन हो जाएगा, न बोल सकेंगे न लिख सकेंगे, आपका पैसा डूब जाएगा। क्या चाहते हैं? पैसा ना चाहते हैं? जाइए, मैं शिव का शिष्य आपको वचन देता हूँ कि पाई पाई जब तक नहीं लौटाऊंगा मरूंगा नहीं। इतना जोर से कड़क के बोले कि चुपचाप से उठ के चला गया। फिर महादेव की दया हुई, धीरे धीरे इंतजाम होते गया। इसी बीच मुश्किल से 1 महीना हुआ था। एक दिन शाम को पत्नी ने कहा क्या कीजिएगा, घर में जो अनाज पानी था खत्म, कल क्या खाएंगे लोग, बच्चा लोग क्या खाएगा? होगा कि दूर स्मशान में जाने वाले लोग मस्ती रहती है कि घर जाएंगे कहीं से कर्जा काट के लावेंगे, इसमें चिंता नहीं करना। जाओ। भोरे उठे, कुल्ला किए, घर से निकले, 100 कदम चले। अचानक याद आया कि सरजू बाबू ने हमको समझाते हुए कहा था कि महादेव का गुरु बना लीजिएगा तो खाने के लिए मोटा अनाज, पहनने के लिए मोटा कपड़ा जरूर मिलेगा। हम खड़ा हो गए कि सारा घर में खाने के आइए नहीं है तो क्वेश्चन गुरु है कि हम हवे में लाठी भाग रहे हैं कि महादेव मेरे गुरु। हम कहा सुनिए महादेव, मने मने सुनिए महादेव, हम 24 घंटा बिना अन्न जल के रह सकते हैं, आदत है हमको। 6 घंटा के भीतर अगर भोजन की व्यवस्था कर दीजिएगा तब तो मानेंगे कि आप मेरे गुरु हैं, नहीं तो होंगे आप किसी के गुरु, हमको उससे कोई इतराज नहीं, मेरे गुरु आप नहीं होंगे। और तब वो फोटो रखे हुए हैं, उसको जाके गंगा जी में बहा देंगे, करेजा पर पत्थर रख लेंगे, तो होंगे महादेव गुरु, मेरे गुरु आप नहीं हैं। हम चलते हैं, लौट के चले आए।
पत्नी तुरंत निकली, कुछ इंतजाम हुआ, खुशखबरी, हम खुशखबरी सुना कि ऐसे ऐसे सोचे हैं, वो लगी आशीर्वाद देने, पगला गए हैं, महादेव का ये काम है कि अब घरे घरे खाना पहुंचाएंगे। हम कहा हाँ, गुरु सकल उपचार क्या करते हैं। वो अपना हमको आशीर्वाद देते हुए हाथ गोड़ पटकते घर में चली गई। हम दरवाजे कि हम चले दे दिए तो 6 घंटा बना गए हैं, अब 6 घंटा के बाद में कुछ होगा। तब तक देखते हैं कि वो मछली बेचने वाली मेरे घर की ओर रुख कर रही है। हम क्या करें, अब क्या करें। प्रोफेसर हो करके कहना कि पैसा नहीं है तो बड़ा लाज वाला बात है, इज्जत का सवाल है। मछलियाँ तो हरे खाए के पड़ी। अब वो और नजदीक आ गई, अब बड़बड़ा रही है कि हम घरे से सोच के चल दी हो कि प्रोफेसर भैया के ई मछली खियाना है, हम रास्ता में केकरो देखे ना देने। बहुत लोग कोशिश कैल, बहुत लोग कहा करे कम से कम देखने तो दो, ताकि हम देखने भी नहीं दिए हैं। रखी अपना टोकरी, कपड़ा हटाई, 2.25 किलो का वो टेंगड़ा मछली एक पीस। अब बड़बड़ाई जा रही है, हम देखने नहीं दिए हैं। हम सोच के चले हैं कि प्रोफेसर भैया को खिलाएंगे, और अगर पैसा तो जैया होखी तैया दी हो न तो मौत दी हो, खाए के पड़ी तोहरे। अब इसके आगे बोलने का तो घर में नून है न तेल है, अरे तेलों रहता तो उसमें सिझा देते। हम कहा देखो महादेव गुरु जिंदाबाद। बोहनी बड़ा बढ़िया हुआ, मछली का बोहनी हुआ और कुरकुरा पगला गए। तब तक वो विद्यार्थी आया, प्रणाम सर, आज क्या है, तो निकाला 3 गो नंबरी कि हम 1 महीना पहले आपसे मांग के ले गए थे, लिया गया। हम सही खड़े झूठ बोल रहे, हमारे पास पैसा अब 300 सवा 200 रुपया तो तनख्वाह मिलता था उस समय में। फिर मन से आया न से कह रहे तुम महादेव को चैलेंज किया है, हो सकता है महादेव भेजा हो अपना आदमी को, इसलिए पैसा लेने में कोई हर्जा नहीं है। तुम धोखा नहीं दे रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, बदमाशी नहीं कर रहे हो। हम नंबरी 3 गो ले लिए, उसको ठीक है जाओ पढ़ने लिखने। मन फिर आ जाना, पत्नी को बुला के कहे कि लो भाग्यवान, ये प्रमाणित हो गया कि महादेव हो गए। तो महादेव कौन है? मेरे गुरु। सब भूखा गए, पंडाल मुड़ जाना चाहिए। महादेव कौन? ये हुआ। और हम लोग कौन है? मेरे गुरु महादेव के चेला हैं। इसलिए हमारे जिंदगी का एक सूत्रीय कार्यक्रम क्या है? लोगों के दिलों में शिव को उतारना, शिष्यता की चिराग जलाना है। कैसे जलाइएगा? लोग पूछता है कैसे जलाइएगा, भात कैसे पकाइएगा, घर कैसे बनाइएगा, बेटा कैसे पढ़ाइएगा, बेटी का ब्याह कैसे कराइएगा? अरे मन से कराएंगे, संकल्प से कराएंगे, अपने गुरु की दया से करेंगे, साहब दीदी के आशीर्वाद से करेंगे, लेकिन करेंगे। ये संकल्प है ना, यहाँ से जाइए, इस संकल्प को याद रखिएगा कि हमको लोगों के दिलों में शिव शिष्यता का चिराग जलाना है। काहे? कर भला तो दूसरे की जिंदगी में रोशनी करेंगे, हमारे जिंदगी में भी रोशनी होगी। कैसे करेंगे? लोग पूछता है कैसे करेंगे? तो गुरु की दया से करेंगे, साहब दीदी के आशीर्वाद से करेंगे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।